पर मैं तो पढ़ गई था, रूही ने मुझे छोड़ दिया है। मैं मुझे उससे अस्तित्व दिया था, उससे ही तारिया को ईशिमा बनाया था। वरना मैं तो एक सूखी सी जिंदगी जीती थी। मेरे लाइफ में तो कुछ था ही नहीं। वो नफरत करती है मुझसे, वो मुझे तल्ला मिली। मैं कैसी गंदी माँ हूँ। मैं अपनी बच्ची को छोड़ के चली गई थी, वहाँ मेरी बच्ची ने मुझे छोड़ दिया। मतलब मैं कितनी असक्सेसफुल हूँ। इशिता अय्यर is a failure. My identity is a fake. मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया आज मेरी बच्ची ने मुझे। रूही के लिए मर गई इशिमा। जब इशिता ने रूही के मुंह से कुछ ऐसे शब्द सुने तो उसके तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसके माँ होने का वजूद आज खो गया। वो रूही जिसने इशिता को माँ बनने की खुशी दी थी, आज उसी रूही ने अपनी इशिमा का खून कर दिया। इशिता की जिंदगी में अब जीने की कोई वजह नहीं बची। कहने को तो रमन साथ है, लेकिन फिर भी जो उसके लिए रूही है वो रमन कभी नहीं बन सकते। वो नफरत करती है मुझसे, वो मुझे तल्ला मिली। मैं कैसी गंदी माँ हूँ। मैं अपनी बच्ची को छोड़ के चली गई थी, वहाँ मेरी बच्ची ने मुझे छोड़ दिया। मतलब मैं कितनी असक्सेसफुल हूँ। इशिता अय्यर is a failure. रूही के गम में इशिता का रो रो के बुरा हाल हो गया है। अचानक से उसे चक्कर आया और वो गिर भी पड़ी। इशिता बेहोश हो गई। इशिता को होश में लाने के लिए घर वालों ने डॉक्टर को बुलाया, लेकिन जरा देखिए ये डॉक्टर साहब भी क्या कह रहे हैं। अब डॉक्टर साहब आप ही ऐसा जवाब देंगे तो मरीज बेचारे कहाँ जाएंगे। मैं आपको कह चुका हूँ, रूही को बुलाइए। रूही से मिलना बहुत जरूरी है, प्लीज अंडरस्टैंड। लाख मिन्नतों के बाद रूही आई तो सही, लेकिन उसने इशिमा को इशिता कहा, इशिमा नहीं। इशिता देखो रूही आई है। एक मिनट, तुम एक बार शायद आवाज दो, शायद तुम्हें आवाज सुन जाए प्लीज। रूही ने ना करते हुए आखिर इशिता को इशिमा बुला ही दिया। जैसे ही रूही ने इशिमा कहा, इशिमा को होश भी आ गया। मेरी इशिमा बोलने की वजह से वो ठीक हो जाती है, ज्यादा इमोशनल ना हो। बहुत बार इशिमा बोल चुकी हूँ, बट इशिमा के सामने इशिमा 7 सालों बाद बोला है करके इशिमा निकाला है ना। तो अभी देखते हैं, शायद इस मम्मा को सांस तो आया है और उस मम्मा की आंखें तो खुली है उस चीज से, और होपफुली आगे सबकी आंखें भी खुल जाए, सबके दिलों की आंखें भी खुल जाए। मेरी खुल जाए वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। फटाफट सीन को निपटाने के चक्कर में इतना बड़ा झोल झाल, सच में इस सीन में बिल्कुल भी दम नहीं था। ये दर्शकों को अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि ये सब सिर्फ सीरियल में ही हो सकता है। वो नफरत करती है मुझसे, वो मुझे तल्ला मिली। मैं कैसी गंदी माँ हूँ। मुंबई से स्नेहा शर्मा के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। मैं अपनी बच्ची को छोड़ के चली गई थी, वहाँ मेरी बच्ची ने मुझे